Russian gas supplies to Europe via Ukraine came to an end on New Year's Day. It brings down the curtain on Moscow's long period of dominance of supply in the European gas market. Russia's oldest gas export route to Europe is a pipeline dating back to the Soviet days. The deal expired after Ukraine's Naftogaz refused to renew its latest 5-year transit deal with Russia's Gazprom. Ukraine's energy minister German Galushenko called this a, quote, historic event. Russia is losing its markets. It will suffer financial losses. हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साइमान। ये जो छोटी सी वीडियो क्लिप आपने देखी, ये बताता है कि इस समय यूरोप की क्या स्थिति है और क्यों रशिया से जो गैस सप्लाई होती थी यूरोप को, वो बंद हो गई। 40 साल से रशिया अनवरत गैस सप्लाई कर रहा है यूरोप को, लेकिन कुछ ऐसा घटा जिसके कारण यूरोप और रशिया के बीच जो गैस सप्लाई चल रही थी वो कट गई। ये है एक अजीब डिमांड यूक्रेन की। दरअसल एक पाइपलाइन जाती है रशिया यूक्रेन से होते हुए यूरोप की ओर, जिसके थ्रू यूरोप में घर जलते हैं, वहाँ पर बिजली प्रोडक्शन होता है, लोग ठंड से बचते हैं और उसका मल्टीपल यूज़ होता है। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध हो रहा है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन यूरोप ने एक ऐसी डिमांड रखी जिसके कारण ये सप्लाई ठप होनी ही थी। यूक्रेन ने कहा कि यदि रशिया गैस सप्लाई बिना पैसों के करे, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट करे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम गैस सप्लाई होने देंगे, लेकिन अगर रशिया ने इसके पैसे चार्ज किए तो हम गैस सप्लाई रोक देंगे। अब रशिया कोई मुफ्त में कोई रेवड़ी तो बांटने बैठा है नहीं, इसलिए रशिया को ये बात पसंद नहीं आई। इस कारण से गैस सप्लाई यूक्रेन की तरफ से रोक दी गई। दरअसल कई पाइपलाइन हैं जो रशिया के थ्रू जाती हैं यूरोप में, एक पाइपलाइन यूक्रेन से भी जाती है। ये पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइपलाइन के कटते ही कई देशों को अब गैस सप्लाई नहीं होगी। दरअसल यूक्रेन का ये कहना है कि यूरोप ने विलिंगली ये सब किया, यानी कि यूरोप ने अपनी व्यवस्था बना ली है गैस सप्लाई की, यानी कि अब कोई रशियन गैस सप्लाई की डिपेंडेंसी नहीं रही। हमने बात कर ली है कतर से, हमने बात कर ली है नॉर्वे से, हमने बात कर ली है यूएसए से, यानी कि इन देशों के थ्रू रशिया को गैस सप्लाई मिले ना मिले, लेकिन यूरोप को गैस सप्लाई होती रहेगी, ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन पूर्णतः सच है नहीं। रशियन गैस की बहुत इंपॉर्टेंस है। रशिया ह्यूमंगस लेवल पर गैस प्रोडक्शन करता है और सप्लाई करता है और इससे पैसे कमाता है। और यदि ऐसा हुआ कि गैस सप्लाई रख गई है रशिया से, तो फिर बहुत दिक्कत यूरोप को आने वाली है, क्योंकि पावर प्रोडक्शन रुक जाएगा और बाकी जो इस्तेमाल होते हैं गैस के, वो काम ठप हो जाएंगे। यूक्रेन तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से ऐसा कहेगा, लेकिन इसके रेमिफिकेशंस बहुत ख़राब होने वाले हैं और नुकसानदेह होने वाले हैं। खासकर उनको नुकसान होगा जो कि ईस्टर्न यूरोप में आते हैं। इनमें प्रमुख है मोल्दोवा, स्लोवेकिया और ऑस्ट्रिया, कि वो देश हैं जो छोटे हैं और रशियन गैस पर हाईली डिपेंडेंट हैं। इनमें से कई देशों ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। उनके प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों का कहना है कि इस निर्णय से हमें दिक्कत होगी और हमको स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ रही है। इसलिए यूक्रेन को सोचना चाहिए कि अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए वो यूरोप को क्यों ऐसा झोंक रहा है आग में। खुद यूरोप को भी सोचना चाहिए कि आखिर वो कब तक यूक्रेन के वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट करता रहेगा। दरअसल यूरोपियन यूनियन, यूरोप और अमेरिका ये कलेक्टिवली जिम्मेदार हैं इस सारी समस्या के। यदि आप लगातार यूक्रेन की सहायता नहीं करते, उसे आर्म्स सप्लाई नहीं करते, उसे बढ़ावा नहीं कर देते, तो आज ये समस्या नहीं आती। आज खुद यूरोप सोचता होगा कि उसने ऐसा क्या कर दिया और उसने ऐसा क्यों कर दिया। आपको नहीं चाहिए था कि आप उन्हें बढ़ावा देते, आपको नहीं चाहिए था कि आप ज़ेलेंस्की को बढ़ावा देते कि आप हमले करो। आपको चाहिए था कि आप यूक्रेन और रशिया से बात करते, कि आप अपने मुद्दे सुलझाएं। दरअसल 5 साल पहले रशिया और यूक्रेन के बीच एक समझौता हुआ था, जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था 2020 में, कि दोनों के बीच गैस सप्लाई होती रहेगी और इसका रिन्यूअल होना था 2025 में। दुर्भाग्यवश 2022 में हुआ, चलता रहा, 3 साल से ऊपर हो गए वाले हैं और अब यूक्रेन ने कहा कि इसका रिन्यूअल नहीं होगा। जब रिन्यूअल ही नहीं होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं, यानी कि आने वाले समय में यूरोप को गैस के लिए तरसना होगा या फिर कतर, नॉर्वे या यूएसए से फिर गैस सप्लाई करानी होगी, जो कि महंगी पड़ती है, क्योंकि रशियन सप्लाई उन्हें सस्ती पड़ती है। इसलिए शायद उन्हें दोबारा सोचना चाहिए कि ये निर्णय क्या वाकई उनके लिए इकोनॉमिकली विजिबल था, इकोनॉमिकली वायबल था, या फिर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, एक रीजनल जियोपॉलिटिकल गेम के लिए उन्हें अपना नुकसान कर लिया।
देखते हैं इससे क्या होता है। हालांकि इसका बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। कुछ नुकसान रशिया का होगा, लेकिन अधिकतर नुकसान यूरोप को झेलना होगा। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। डू कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड ऑल्सो स्प्रेड इट वाइडली। अगर यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।